बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चिकन रोल बनाने लगे हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो उसके लिए हमने 2 चम्मच पानी लिया है, उसमें हम 2 चम्मच चीनी के डाल के इसको मिक्स करेंगे और साथ में हम ईस्ट डालेंगे। तो ईस्ट जो है हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये 2 प्याली हमने मैदा लिया है। मैदा ये वाली प्याली हमने मैदे की ली है, जो ऑयल के लिए हमने यूज़ की है। ऑयल जो है हाफ प्याली इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको हमने मिक्स करना है और साथ ही हम ईस्ट जो बना के रखी हुई है उसको भी डाल देंगे और चम्मच से हम मिक्स करेंगे। और साथ में ये नमक है, ये हमने 2 पिंच लिया है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये अंडा है एक, इसको भी हम मिक्स करेंगे साथ ही। तो इन चीज़ों को हमने मिक्स करके फिर बाद में हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। तो तकरीबन हम 5-6 मिनट इसको अच्छी तरह भूनेंगे। डो जो है हमारी थोड़ी सी सख्त है, तो इसको नरम करने के लिए हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमारा नॉर्मल दूध है, कोई गर्म नहीं है, ये ठंडा नहीं है। तो इसको हम भून लेंगे 10-15 मिनट और इसको अब हम ढाँप देंगे। तो इसको तकरीबन 40-45 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये हमने चिकन लिया है, ये 1 पाव चिकन है। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और ये हमने शिमला मिर्च ली है, ये 1 शिमला मिर्च को हमने बारीक काटा है। ये लहसुन है, इसको भी बारीक काटा है। और इसी तरह सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 4-5 हैं, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इधर मसाले हैं, मसालों में हमने ये गरम मसाला लिया है, 1/2 टी स्पून है। और ये काली मिर्च पाउडर है, ये 1/4 टी स्पून है। और ये क्रश मिर्च है, ये भी 1/2 टी स्पून है। हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून है। और ये चाट मसाला, ये भी 1/2 टी स्पून है। और नमक हमने 1/2 टी स्पून से थोड़ा कम लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये पपरिका पाउडर है, ये भी 1/2 टी स्पून है। और ये धनिया पाउडर है, ये भी 1/2 टी स्पून है। स्पून ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये लहसुन डाल देते हैं। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है। इसको भी हमने हल्का फ्राई करना है। फ्लेम हमने लो रखी हुई है, सारा कुछ हमने लो फ्लेम पे बनाना है। मैं इसमें पानी भी डालने लगी हूँ, तो इसको हम ढक्कन देके पकाएंगे। अब ये देखिए चिकन जो हमारा गल चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। छोटी सी मैंने प्याज ली, इसको मैंने चॉप कर लिया था। और ये सब्ज़ मिर्च भी, और साथ ही शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को हम हल्की आंच पे बनाएंगे। ये सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और जो फ्लेम है अब बिल्कुल मैंने लो की हुई है। ये ऑर्गेनो है, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये 1 चम्मच सोया सॉस का हम इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और चिकन को हमने ये देखिए इस तरीके से श्रेड कर लेना है छोटे छोटे पीसीस में। तो ये सारा चिकन मैं ऐसे कर लूँगी। ये चिकन हमारा श्रेडेड हो चुका है और डो हमारी रेडी है। अब हम इसको निकाल के थोड़ा सा मैदा लगा के इसको हम 2 पीस करेंगे।
ये हमने रोल जो है बना लिए हैं। ये मैंने एक अदद अंडे की जर्दी ली है, इसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ब्रश के साथ भी आप लगा सकते हैं, चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं। और जब रोल आपने बनाना है तो ये आपका मैदा जो है आगे पीछे हो सकता है, तो आप उसको हाथों से लपेट लें और एंड पे इसको साइडों से काट दें। तो ये इसके ऊपर अब मैं थोड़े से तिल लगाऊंगी, तिलों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम बेक करेंगे। पतीला हमारा जो है वो तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और वो गर्म हो चुका है। और ये मैंने ट्रे ली है, बेकिंग ट्रे, इसके ऊपर ग्रीस करके मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तो नीचे ग्रीस किया, ऊपर नहीं किया। बटर पेपर के ऊपर मैं अब ये रोल रख दूँगी। ये देखें रोल रख दिए हैं और पतीला जो है हमारा गर्म है और इसमें हमने स्टैंड रखा हुआ है। स्टैंड पे हम ये डिश रखेंगे और ऊपर ढक्कन देकर और इसके ऊपर एक कपड़ा मोटा दूंगी ताकि भाप जो है इसके अंदर रहे। और फ्लेम जो है वो मैंने बहुत लो कर देनी है, तो फ्लेम हमने लो कर दी है। और ये तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए बहुत प्यारा कलर आ चुका है। और ये तकरीबन 40 मिनट के बाद हमने इसको देखा है तो ये बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। इसको 5 मिनट इसी तरह फ्लेम ऑफ करके ढक्कन दे के मैं रख दूँगी। तो उसके बाद देखते हैं कैसे बने। ये देखें बहुत अच्छे बन चुके हैं और हमारे जो ये रोल बने हैं बहुत ही मज़े के हैं। तो आप भी ज़रूर बना के देखिए, बिल्कुल मेरी तरह आप बेक करेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। ये मैंने बाहर निकाल लिए हैं और ये बहुत ही मज़े के हैं। गरम गरम खाएं आप, बहुत ही टेस्टी आपको लगेंगे। ये देखिए मैंने तोड़ के भी दिखाया, अंदर तक पके हुए हैं बिल्कुल। इसमें जो मैदा है कच्चा नहीं है, बहुत ही मज़े के हैं। आप भी ज़रूर बनाइए। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।